घबराना नहीं है। सच क्या है अल्लाह को भी पता है, आपको भी पता है, अस्कराडू ब्रिगेड को भी पता है, पटवारियों को भी पता है, पता सबको है सच क्या है, हक क्या है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है सच सुनना, और हर सच जो है वो अगर आप कहें कि उसको जाके कोर्ट के अंदर साबित किया जाए तो उसके जराए खोलने पड़ते हैं, और जराए अगर पाकिस्तान के खोले जाएं तो आपको पता है कि वो मारे जाते हैं अरशद शरीफ की तरह। अब उनकी जान बचाए बंदा या मुकदमा चलाए, ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सच क्या है ये अल्लाह को भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर मैं एक दफा फिर ये कहता हूं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कप्तान नहीं घबराया। मैं इमरान खान की बात करता हूं। इमरान खान के जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान को लेकर बात हो रही है कि जी जनाब उनकी जेल की तब्दीली के ऊपर बात हो रही है। मैंने आपको कल बताया था, उसके ऊपर मेरे पास इतलात हैं, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंफर्म वेरीफाइड खबरें हैं। कल जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी वो इमरान खान के खानदानी जराए के साथ, उनकी फैमिली के साथ शेयर की गई थी खबर, उनकी सख्त जेल मुंतकली से मुतल्लिक। अब उसके बारे में मेरे पास तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, वो जराए जो कि मैं खोल के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि जिनको अगर बताया गया तो मारे जाएंगे। पाकिस्तान में जिसका डंडा है उसका संडा है, और वो डंडा जो है वो चला दिया जाता है। और आपको पता ही है कि कितना इंसाफ पाकिस्तान के अंदर है, किस किस्म का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान से बाहर अगर वो सबूत उन लोगों को एक्सपोज करना पड़ जाए तो जाहिर बात है कि हर चीज घूम फिर के वहीं पे जाती है पाकिस्तान में। अरशद शरीफ तो पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं बच सके थे, इसलिए उनको पाकिस्तान से बाहर भागना पड़ा, और बाहर जाके भी नहीं बच सके। तो हालात आपके सामने ही है। लेकिन इमरान खान के अलावा जनरल फैज हमीद को जो सजा सुना दी गई है जनाब, 14 साल कैद बामुशक्कत, यार वैसे कम से कम मेजर को भी आपने कोर्ट मार्शल गायबाना करके 14 साल सुनाई है। वो लेफ्टिनेंट जनरल था, उसको कम से कम कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उसको भी 14 साल सुनाई है। हकीकत क्या है, कहानी क्या है? लोग कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी थी भाई जनरल फैज हमीद के पास, मैं आप कहते थे, बिल्कुल मैं अब भी कहता हूं। तो फिर सजा किस तरह होगी, कहानी क्या है, ड्रामा क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जनरलों के अंदर खाते बड़ी शदीद किस्म की आपस में आपसी जंग चल रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको ये जो एक हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आसिम मुनीर बदले मुकार है, और आसिम मुनीर के जो दायां बाजू समझे जाने वाले जर्नैल हैं वो उसके अंदर अब रगड़े जाएंगे आगे आके। ये हालात आगे क्या आने वाले हैं। और उसके अलावा हमारे पास खबरें हैं जनाब के खजाना खाली है, उधार के ऊपर काम चल रहा है। वो काम कब तक चल सकेगा, उससे बचने के लिए अगला प्लान आसिम मुनीर का क्या है, जो कि वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है, उसको भी मैं टच करूंगा। तफसीलात में रात के पैर में एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा। संजीदा जो लोग हैं जो रिसर्च सुनना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस किस तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, सारी बातचीत बताऊंगा। सबसे पहले जनाब इमरान खान के ऊपर मैं बाद में आता हूं। जब फैज हमीद को 14 साल अगर सजा सुना दी गई है तो ISPR ने उसके ऊपर एक बाकायदा तौर के ऊपर प्रेशर भी निकाला है। उसकी सेकंड लास्ट लाइन में कहा है कि ठीक है 14 साल सजा इनको होगी है मिस्टर फैज हमीद को, और मिस्टर फैज हमीद के पास अपील है, वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप क्या समझ रहे हैं अदालतों के अंदर जाके बात करेंगे वो? जनरल जावेद इकबाल अगर आपको याद हो तो उन्होंने राज बेचे थे, पाकिस्तान के कीमती कौमी राज बेचे थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे से, एटमी असासों से मुतल्लिक उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। और ब्रिगेडियर